गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड फर्स्ट ईयर में थर्ड अनिवार्य प्रश्न पत्र अधिगम और शिक्षण के अंतर्गत हम अधिगम के बारे में फर्स्ट यूनिट में अधिगम और मोटिवेशन जो फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है उसमें हम अधिगम के बारे में अध्ययन कर रहे थे कि अधिगम क्या है, अधिगम की परिभाषा, अधिगम जो है विशेषताएँ इत्यादि के बारे में हमने अध्ययन किया। अधिगम मतलब होता है सीखना। सीखने के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन दिखाई देता है या ज्ञान में वृद्धि दिखाई देती है उसको हम अधिगम कहते हैं। और अधिगम जो है आजीवन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। विभिन्न विद्वानों ने इसकी भिन्न परिभाषाएँ दी हैं और हमने इसके बारे में जो है अध्ययन कर लिया। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, कि ऐसे कौन से रीजन हैं, ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण से अधिगम की प्रक्रिया जो है प्रभावित होती है। प्रभावित होने से मतलब ये है कि अधिगम सीखने की प्रक्रिया जो है के अंदर व्यवधान होता है। व्यवधान होने के कारण से जो है सीखने की प्रक्रिया सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, बालक के जन्मजात की मानसिक विकास नहीं होता। किसी हर बालक की बुद्धि का स्तर अलग अलग होता है, मानसिक स्तर अलग होता है। किसी में जन्म से ही जो है मस्तिष्क के अंदर कोई विकार होने के कारण वो जो है उसके ध्यान में कमी होती है, उसकी बुद्धि लब्धि में कमी होती है। शारीरिक रूप से किसी प्रकार का कोई विकार होता है। आयु का उस पर प्रभाव, आयु और परिपक्वता का उसका अंदर प्रभाव पड़ता है। इत्यादि बहुत से कारण हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला कारक है आयु व परिपक्वता। देखिए, जैसे जैसे मनुष्य के बालक की आयु में वृद्धि होती है या मैच्योरिटी, एक परिपक्व या आयु प्राप्त व्यक्ति के नेचर और एक बालक की नेचर, एक ही कार्य यदि दोनों को करने के लिए दिया जाए तो दोनों के कार्य में परिवर्तन दिखाई देता है। उस परिवर्तन का प्रमुख कारण है आयु के कारण से जो उसमें मैच्योरिटी आई है, जो उन्होंने अनुभव प्राप्त किए और उस अनुभव के द्वारा उनके व्यवहार में जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है वह जो है क्या कहलाता है, परिपक्वता। तो एक परिपक्व व्यक्ति जो होता है उसके ज्ञान में बालक के ज्ञान से अधिक होता है, अधिक सुलझावा होता है, अधिक सशक्त होता है और आगे पीछे की क्रियाओं को ध्यान में रखकर उसको बनाया और समझा जाता है। तो शिक्षार्थी की आयु एवं परिपक्वता सीखने की प्रक्रिया को जो है बहुत अधिक प्रभावित करती है। कोई भी शिक्षार्थी अपनी आयु के अनुरूप जो है परिपक्वता को प्राप्त करता है। जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है वैसे वैसे हमारे ज्ञान में, अनुभव में वृद्धि होती है और वो अनुभव ही हमारे को आगे मैच्योरिटी, परिपक्वता की ओर ले जाता है। ठीक है, क्योंकि जो छोटा बालक है यदि हम उसको उस परिपक्वता की उससे आशा करें तो वो गलत होगी, क्योंकि एक सीढ़ी जब हम चढ़ते हैं तो हर सीढ़ी हमारे को कुछ ना कुछ अनुभव प्रदान करके जाती है। तो जैसे एक साल हम अपनी आयु को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हम हर दिन कुछ नया सीखते हैं और वो नया हमारे को कुछ अनुभव, मैच्योरिटी देकर जाती है। ठीक है, तो आयु और परिपक्वता जो होती है वो अधिगम को प्रभावित करती है। जिसकी आयु होगी उसके अनुसार उसकी परिपक्वता होगी, उसके अनुभव होंगे। या हम ये भी कह सकते हैं कि जीवन में जिसने जितनी अधिक ठोकरें खाई है, कठिनाइयों का सामना करा है, मुश्किलों का सामना किया है, उसमें परिपक्वता बहुत अधिक होती है। बहुत से लोग आपने देखे होंगे कि समय से पहले मैच्योर हो जाते हैं। वो मैच्योरिटी का कारण है जिम्मेवारी। जितनी जिम्मेवारियों का वहन वो करेगा
उतना ही वो अधिक से अधिक सीखता चला जाएगा। और जो व्यक्ति चाहे उसने आयु प्राप्त कर ली है, बहुत आयु का है, और उसने जीवन में कोई अनुभव प्राप्त नहीं किया या उसके जीवन में कोई मुश्किलें नहीं आई हैं, उसका जीवन बिल्कुल सरल है, तो उसका अनुभव भी उतना ही कम होगा। जिसने जितनी मुसीबतों का सामना किया है वो उसकी परिपक्वता, मैच्योरिटी भी उतनी ही होती है। दूसरा है शारीरिक एवं मानसिक कारक। दूसरा है शारीरिक एवं मानसिक कारण। कि शारीरिक और मानसिक मतलब किसी का शरीर हष्ट पुष्ट है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, ऐसा कहा जाता है, और है भी, क्योंकि जब हम स्वस्थ होते हैं तो हमको बहुत सारी दूसरी चीज़ों की तरफ या दूसरी चीज़ों को करने में, सीखने में मन लगता है। जब हम शारीरिक रूप से किसी तरीके से पजड़ हैं, शारीरिक रूप से विकार है हमारे अंदर, तो हमारा सीखने की क्रिया में, ज्ञान ग्रहण करने की क्रिया में मन नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा मन हमारी शारीरिक पीड़ा की तरफ ध्यान आकर्षित हो रहा है। तो शारीरिक विकास एक हष्ट-पुष्ट व्यक्ति के अनुभव, सीखने की क्रिया एक रोगग्रस्त व्यक्ति से अधिक होती है, ऐसा अनुभव द्वारा प्राप्त किया गया है। तो इसका प्रमुख कारण है शारीरिक और मानसिक विकास। जितना शारीरिक और मानसिक विकास सशक्त होगा, सुदृढ़ होगा, तो व्यक्ति का जो है सीखने की प्रक्रिया भी उतनी ही अधिक और मजबूत और मतलब कंसंट्रेशन के साथ होगी। क्योंकि जब कंसंट्रेशन के साथ हम किसी चीज़ को सुनते हैं, समझते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो हमारी सीखने की प्रक्रिया जो है सशक्त होती है, मजबूत होती है, और इन फ्यूचर में जब उसको हम वापस रिकॉल करते हैं तो वो हमको याद आ जाती है। और एक रोगग्रस्त व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी शारीरिक पीड़ा की तरफ ध्यान अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बुद्धि। बुद्धि एक जन्मजात गुण, ये व्यक्ति को जो है मस्तिष्क के तीव्र बुद्धि, मंद बुद्धि, प्रतिभावान बुद्धि की जो कैटेगरी है, आपको पता हो कि बुद्धि को विभाजित किया गया है, कौन सी कितनी बुद्धि वाला किस कैटेगरी में आता है। तो ये एक जन्मजात व्यक्ति का होता है। फिर हम बुद्धि को अपनी जो जन्म से प्राप्त हुई है उसको जब जितना हम काम में लेंगे, जितना हम उसको करेंगे, उतना ही तीव्र होती जाएगी, उतना ही बढ़ती चली जाएगी। ऐसा भी नहीं है कि जन्म से जो बुद्धि यदि हमारे को सामान्य बुद्धि प्राप्त हुई है, एवरेज बुद्धि प्राप्त हुई है, और एवरेज बुद्धि को यदि हम काम करते रहे, उस काम को बार बार लगन से करते रहेंगे, तो हमको निश्चित सफलता मिलेगी। करत करत अभ्यास की जड़मति बोध सुजान, ऐसी जो कबीरदास जी ने कहा है कि जड़ बुद्धि भी है ना, तो बार बार अभ्यास करने से उसको वो भी काम करना आ जाता है, जिसके अंदर बहुत कम बुद्धि होती है, जो बहुत कम प्रतिभा होती है। तो बुद्धि जो है, बुद्धि के अनुसार भी सीखने की प्रक्रिया प्रभावित होती है, क्योंकि हमारा मानसिक स्तर जितना होगा हम उतना ही सीखने की, समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है अवधान। अवधान मतलब ध्यान, कंसंट्रेशन जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना। एकाग्रता, ध्यान मतलब एकाग्रता। देखिए, हम कई बार पढ़ाई करते हैं तो हमारा पढ़ते पढ़ते मन कहीं, मस्तिष्क कहीं और चला जाता है, और उस क्रिया में यदि हम पूरे चैप्टर पढ़ सके, पूरा क्वेश्चन पढ़ डालते हैं, पढ़ने का तो हमको अभ्यास है, हम रीडिंग कर लेते हैं, पर उसके अंदर क्या कहा है, एक गहन अध्ययननिष्ठ जो अध्ययन होता है, वो प्रक्रिया उसमें नहीं हो रही, क्योंकि हमने उसमें कंसंट्रेशन, ध्यान नहीं लगाया है, और ध्यान नहीं लगाने के कारण हमारी सीखने की प्रक्रिया भी नहीं होगी। तो सीखने की प्रक्रिया में कंसंट्रेशन का, अवधान का भी बहुत अधिक महत्व होता है। और अगला है रुचि, इंटरेस्ट। हर बालक की अलग अलग कार्य के अंदर रुचि होती है।
जिसकी जिसमें रुचि है उसको उसी के अनुसार कार्य दिया जाता है, तो वो उसको अधिक से अधिक अच्छी तरह से मन लगाकर सफल रूप से इनोवेटिव वे में करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो रुचि का जो है सीखने की प्रक्रिया में बहुत प्रभाव पड़ता है। बिना रुचि के कार्य यदि किसी को दिया जाएगा तो वो उसको सही रूप से नहीं करेगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सीखने की अधिगम करने की प्रक्रिया को जो है बहुत से कारक है जो प्रभावित करते हैं, जिसके कारण से अधिगम की प्रक्रिया जो है प्रभावित होती है। क्वेश्चन लिखिए, अधिगम या सीखने की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। सीखने की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। साथ ही घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, कोरोना से अपने आप को बचाने का प्रयास करें। कोरोना भी गया नहीं है। ओके।